विश्व क्रिकेट का वह खिलाड़ी जिसके नाम दर्ज है 4 बार हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड। इस खिलाड़ी के नाम दर्ज है वनडे में 500 विकेट लेने का रिकॉर्ड। नंबर 8 पर बल्लेबाजी करते हुए बनाया दोहरा शतक, जो कि है विश्व रिकॉर्ड, जिसे कहा जाता है स्विंग का सुल्तान। चक द क्लिक्स के आज के सेगमेंट में बात एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में जो अपनी गेंद से जादू करता था। कहते हैं जब उसके हाथ से गेंद निकलती थी तो तमाम तरह के करतब दिखाते हुए बल्लेबाज के पास पहुंचती थी, फिर बल्लेबाज के सामने एक अबूझ पहेली बनकर रह जाती थी, जिसका नतीजा यह होता था कि बल्लेबाज को पवेलियन जाना पड़ता था। इस गेंदबाज की किस्मत देखिए, गली में क्रिकेट खेलते हुए इसे अपने देश के लिए खेलने का मौका मिल गया। यह खिलाड़ी ना तो एक भी घरेलू मैच खेला और ना ही कोई लिस्ट ए मैच, सीधा नेशनल टीम में मिली थी जगह। क्या आपको पता है इस महान गेंदबाज के बारे में? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस खिलाड़ी की उम्र महज 18 साल की थी, तभी नेशनल टीम में चयन हो गया था और विश्व क्रिकेट के वनडे में 500 विकेट का आंकड़ा छूने वाले वे पहले गेंदबाज बने थे। अब तक आप भी समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के महान तेज गेंदबाज वसीम अकरम के बारे में। पाकिस्तान के इस महान तेज गेंदबाज का जन्म पाकिस्तान के लाहौर में 3 जुलाई 1966 को हुआ था। एक समय ऐसा भी था जब भारत के लोग या कह लें पाकिस्तान के लोग यह सोचते थे कि अगर भारत और पाकिस्तान की टीम एक होकर खेलती तो हम विश्व कप में यानी कि पूरे विश्व क्रिकेट पर राज करते, लेकिन ऐसा कभी ना हो सका और यह एक सपने की तरह आज भी लोगों के दिलो दिमाग में बसा हुआ है। तो चलिए हम लौटते हैं अकरम पर। अकरम का जन्म भले ही पाकिस्तान के लाहौर में हुआ हो, लेकिन उनके पूर्वज अमृतसर में रहते थे। देश का जब बंटवारा हुआ तो अकरम के पिताजी पाकिस्तान के लाहौर चले गए। यहाँ पर अकरम का जन्म हुआ। अकरम का बचपन इन्हीं लाहौर की गलियों में बीता और वे यहीं के सरकारी स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी की। जिस दौर में वसीम अकरम बड़े हो रहे थे उस दौर में विश्व के तेज गेंदबाजों का बोलबाला था। उस समय वेस्टइंडीज़ के तेज गेंदबाज के सामने बल्लेबाजी की एक न चलती थी। उसी समय पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान ने तेज गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाली। उस समय पाकिस्तान में तेज गेंदबाजों के आदर्श हुआ करते थे इमरान खान। इतना ही नहीं, वसीम अकरम के भी आदर्श थे इमरान खान। हालांकि वसीम अकरम फास्ट गेंदबाज नहीं बनना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां कहाँ किसी को उसके साथ यानी कि उसके अनुरूप ढलने की इजाज़त देती है। ऐसा ही हुआ वसीम के साथ भी। वे चाहते थे इमरान की तरह मध्यम गति के तेज गेंदबाज बनना और एक बल्लेबाज की तरह बल्लेबाजी भी करना चाहते थे, लेकिन ऐसा न हो सका और कहलाया वो बाद में स्विंग का सुल्तान। वसीम अकरम का नेशनल टीम में एंट्री भी आपको हैरान कर देगी। दरअसल वसीम अकरम बिना कोई भी घरेलू क्रिकेट खेले सीधा नेशनल टीम का हिस्सा बने थे। वसीम अकरम को पाकिस्तान की टीम में शामिल करवाने के लिए जावेद मियांदाद ने एड़ी चोटी लगा दिया था। दरअसल मियांदाद उस समय पाकिस्तान की क्रिकेट में एक बड़ा चेहरा थे और वे वसीम की गेंदबाजी से खूब प्रभावित हुए थे। तब उन्होंने फैसला किया था कि इस खिलाड़ी को पाकिस्तान की टीम में ज़रूर देखना चाहिए। फिर 1985 में 19 साल के इस खिलाड़ी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 10 विकेट लेकर यह दिखा दिया कि यह लंबी रेस का घोड़ा है। इस सीरीज में पहले मैच में उन्होंने 105 रन देकर मात्र 2 विकेट अपने नाम किया था, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में वसीम अकरम ने कहर की तरह बरपे और न्यूजीलैंड की एक न चलने दी। अकरम ने दूसरे टेस्ट मैच के दोनों पारियों में उन्होंने कहर बरपाया और 5 विकेट अपने नाम कर लिया, जिसके बाद वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। उनके प्रदर्शन में लगातार सुधार होता रहा और साल 1994 में उन्होंने वेलिंगटन में 179 रन देकर 11 विकेट अपने नाम कर लिया, जिसके बाद हर कोई वसीम अकरम का फैन हो गया। 1992 का विश्व कप पाकिस्तान के लिए काफ़ी अहम था। इस विश्व कप में पाकिस्तान के दोनों गेंदबाज वसीम अकरम और वकार यूनिस ने ज़बरदस्त गेंदबाजी की थी, जिसके बदौलत टीम फाइनल तक पहुंच सकी थी। इस विश्व कप के फाइनल में अकरम की गेंदबाजी देखकर हर कोई हैरान रह गया था। इस विश्व कप में अकरम ने 2 लगातार गेंदों पर एलन लैब और क्रिस लुइस को आउट किया था। कहते हैं इन दोनों ही गेंदों को खेलना इतना आसान न था। एलन लैब को जब अकरम ने गेंद फेंका तो लगा कि यह गेंद अंदर की ओर आएगी, जो आ भी रही थी, लेकिन गेंद एक टप्पा खाने के बाद बाहर की ओर जाने लगी। इस दौरान लैब को कुछ समझ में आता तब तक गेंद ऑफ स्टंप को उड़ा चुकी थी। इसके बाद अगली ही गेंद पर लुइस के बल्ले को छकाती हुई विकेटों से गेंद जा टकराई और लुइस को भी गेंद समझ में नहीं आया और उन्हें भी पवेलियन जाना पड़ा। वो जो गेंद फेंकी थी वसीम अकरम ने वह इन स्विंगर थी। इन दोनों विकेटों के साथ इंग्लैंड की पूरी टीम एक तरह से कहने की धराशायी हो गई और पाकिस्तान इस तरह से पहला यानी कि अपना पहला विश्व कप जीतने में कामयाब रहा। वसीम अकरम पाकिस्तान टीम की तरफ से
तो खेलते ही थे, साथ ही साथ इंग्लैंड की तरफ से भी एक लोकप्रिय खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं। इंग्लैंड में होने वाले काउंटी क्रिकेट मैच में उन्हें लोग खूब पसंद करते हैं। साल 1988 में वे लंकाशायर क्रिकेट क्लब की तरफ से जुड़कर गेंदबाजी करना शुरू किया था, जो समय के साथ इंग्लैंड में काफ़ी प्रसिद्ध हो गए। साल 1998 तक वे इस टीम के मुख्य गेंदबाज के तौर पर रहे। इस दौरान लंकाशायर के मैचों के दौरान वहां के दर्शकों ने उनकी गेंदबाजी से प्रभावित होकर उनके लिए गाना गाया था, वसीम फॉर इंग्लैंड, जो कि काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। उन्हें लंकाशायर की तरफ से कप्तानी करने का भी मौका मिला, जिसमें उन्होंने लंकाशायर को ECB ट्रॉफी, एक्सा लीग ट्रॉफी, इसके साथ साथ काउंटी चैंपियनशिप में उनका स्थान दूसरा रहा था। अकरम लोअर ऑर्डर में अटैकिंग बल्लेबाजी के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट मैच में एक दोहरा शतक भी लगाया था। वह साल था 1996 का, जब वो जिम्बाब्वे के खिलाफ 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 257 रन की शानदार पारी खेली थी। इस टेस्ट मैच में किसी भी 8वें नंबर पर बल्लेबाज का यह सर्वोच्च स्कोर था। उस पारी में उन्होंने 12 छक्के भी लगाए थे। इतना ही नहीं, टेस्ट मैच में किसी पारी में छक्का लगाने का भी रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज हो गया था। वसीम अकरम ने पाकिस्तान के लिए कप्तानी भी किया। अकरम का मैच फिक्सिंग का आरोप लगा, जिसके चलते उन्हें कप्तानी छोड़नी पड़ी थी। वसीम अकरम को 30 साल की उम्र में ही डायबिटीज हो गया था, जिसके चलते हुए उन्हें रोज़ दवाइयां खानी पड़ती थी। क्रिकेट मैच खेलते समय अचानक से उनका शुगर लेवल नीचे चला जाता था। इससे बचने के लिए वे अंपायर के पैकेट में चॉकलेट रखा करते थे। हालांकि बाद के समय में उन्होंने इस बीमारी को निजात पाने के लिए जागरूकता भी फैलाया था। इस दौरान कई बार इस तरह की भी स्थितियां आई कि उनके आंखों से बहुत कम दिखाई देने लगा था, लेकिन उन्होंने अपने खेल को कभी बंद नहीं किया। इस दौर में भी वे अपनी टीम के लिए और विश्व क्रिकेट के लिए एक घातक गेंदबाज के रूप में जाने जाते रहे। जब इस महान तेज गेंदबाज का साल 2003 का विश्व कप आखिरी विश्व कप था, जिसमें पाकिस्तान का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा, जिसके बाद उन्हें पाकिस्तानी टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जिसके बाद उन्होंने संन्यास की ही घोषणा कर दी। आइए अब एक नज़र डाल लेते हैं वसीम अकरम के रिकॉर्ड के ऊपर। वसीम अकरम के नाम वनडे और टेस्ट मैच में दो बार हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड दर्ज है। उनका पहला हैट्रिक साल 1989 में उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ लिया था, जिसमें उन्होंने जैप डुजोन, मैकलम मार्सन और कर्टनी एम्ब्रोज का विकेट अपने नाम किया था। इन गेंदों पर उन्होंने तीनों बल्लेबाजों को क्लीन बोल्ड किया था। इसके अगले ही साल शारजाह में पाकिस्तान की भिड़ंत ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई। इस मैच में वसीम की गेंदबाजी के आगे ऑस्ट्रेलिया की एक न चली और ऑस्ट्रेलिया की टीम को हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में वसीम ने मर्व ह्यूज, कार्ल रैकमैन और टेरी एल्डरमैन को अपना शिकार बनाया और इस तरह से वनडे में 2 हैट्रिक लेने का कारनामा इन्होंने कर दिखाया, जो कि आज तक किसी भी गेंदबाज ने नहीं किया है। वहीं टेस्ट क्रिकेट में भी इन्होंने 2 हैट्रिक अपने नाम दर्ज करवाया। उस समय वसीम अकरम अपने पूरे फॉर्म में थे। उनकी स्विंग होती गेंद के आगे बल्लेबाजों की एक न चल रही थी। ऐसे में श्रीलंका की टीम पाकिस्तान में टेस्ट मैच खेलने के लिए पहुंची। लाहौर में हुए टेस्ट मैच में उन्होंने रोमेन कालुबितरना, निरोशन बंदरतिलके और प्रमोदन विक्रम सिंघे का विकेट इन्होंने अपने नाम किया, जिसके बाद लाहौर के लोग अकरम के दीवाने हो गए थे। इतना ही नहीं, इस टेस्ट मैच के बाद अगले टेस्ट मैच में उन्होंने अपनी गेंदबाजी का लोहा मनवाया और श्रीलंका के टॉप ऑर्डर को फोड़ कर रख दिया, जिसमें उन्होंने अभिष्का गुणवर्धने, महिला जयवर्धने और चमिंडावास को इन्होंने पवेलियन का रास्ता दिखाया था। वसीम अकरम के नाम दर्ज इस रिकॉर्ड में शायद ही कोई गेंदबाज तोड़ पाए। वसीम अकरम वनडे में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने थे। उन्होंने 356 मैचों में 502 विकेट अपने नाम किया था। हालांकि बाद में मुरलीधरन ने उनका पीछा करते हुए यह रिकॉर्ड तोड़ दिया। वसीम अकरम बेस्ट बॉलिंग के मामले में सबसे ज़्यादा रेटिंग पाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल है। इन्हें एलन डोनाल्ड और मुरलीधरन से भी ज़्यादा रेटिंग यानी कि 1223.5 रेटिंग मिला है। अगर इस खिलाड़ी के टेस्ट करियर को देख लें तो 104 मैचों में कुल 414 विकेट इनके नाम दर्ज है। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 119 रन देकर 7 विकेट रहा है। इस दौरान उनकी औसत 23.62 का रहा। वहीं अगर हम टेस्ट बल्लेबाजी की बात कर लें तो इन्होंने 147 पारियों में कुल 2898 रन बनाए, जिसमें उनका जिम्बाब्वे के खिलाफ 257 रन का नाबाद बेस्ट रहा है। वहीं अगर हम वनडे कैरियर की बात कर लें तो 356 मैचों में कुल 502 विकेट इनके नाम दर्ज है। इनका बेस्ट है 15 रन देकर 5 विकेट। अगर वनडे में बल्लेबाजी की बात कर लें तो 280 पारियों में इन्होंने कुल 3717 रन बनाए, जिसमें सर्वोच्च स्कोर 86 रन का रहा है। अपने निजी जीवन में को लेकर भी वसीम अकरम सुर्खियों में रहे। उन्होंने 2 बार शादी की थी। उनकी पहली शादी 1996 में हुमा मुफ्ती के साथ हुई, जिनका निधन साल 2009 में भारत में हुआ था। इसके बाद उन्होंने दूसरी शादी साल 2013 में ऑस्ट्रेलिया की
सेनोरा थॉमसन के साथ की थी। और चलते चलते आपको एक सवाल के साथ छोड़े जाता हूं कि वसीम अकरम की वो कौन सी गेंदबाजी का स्पेल है जो आपको आज भी सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।